आपके घर की दीवार पे एक बंदूक टंगी हुई है, आपके घर में मम्मी और पापा की फाइट होती है, या आपकी और पापा की, आपकी मम्मी की फाइट होती है, किसी की भी, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि वो बंदूक किसी ना किसी के हाथ में आ जाएगी? कितने परसेंटेज चांसेस? फर्ज कीजिए ये आप है, आप विपश्यना गए, विपश्यना नहीं भी गए तो मेरे वीडियो से आपने विपश्यना सीखा। अब आपके तौर पे जो कि आपने मुझसे सीखा है, आप विपश्यना गए, आपको नॉलेज हुआ है कि आखिर विपश्यना होता क्या है, काम कैसे करता है। नाउ बौद्ध धर्म में एक धम्म करके एक वर्डिंग आती है जिसमें सिखाया जाता है कि जो भी आपने पाया है वो सब कुछ प्रकृति से पाया है और आपको असल में प्रकृति को लौटाना पड़ता है। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं, हर धर्म में, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, मोमेडियन हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, सब में बताया जाता है कि हम लोग जो भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वो प्रकृति से कर रहे हैं, बदले में हमको लौटा के जाना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं भी लौटाते तो हम खुद राख बन के इसी पृथ्वी में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो भी हम लोग इस दुनिया में बनाए हैं, चाहे मार्कर से लेके सुई की निप से लेके एरोप्लेन तक, रॉकेट तक, सब कुछ प्रकृति से ही निकाला है, प्रकृति में ही बनाया और प्रकृति में ही डिसॉल्व हो जाएगा। हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को, रूप बदलते हैं चीज़ों का, हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो कि नॉलेज ले चुके हैं, आपके पास एनर्जीज आ चुकी है उस नॉलेज की, अब आपको क्या करना है, प्रकृति में लौटाना है। लौटाएंगे कैसे? कि आपके जैसा कोई व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, जिसको आपको लग रहा हो कि ये दुखी है, परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है, अपने फ्यूचर के टेंशन से परेशान है, अपने प्रेजेंट में परेशान है, अपनी मैरिड लाइफ से परेशान है। यू कैन फॉरवर्ड योर धम्म, यू कैन फॉरवर्ड द हेल्प, यू कैन फॉरवर्ड दिस विपश्यना टेक्निक टू देम। सिर्फ विपश्यना टेक्निक ही नहीं, आपके पास जो भी आपके पास है, जस्ट ट्रांसफरिंग माई नॉलेज, जो कि मैंने सीखा, मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं धम्म कर रहा हूँ। आपके पास पैसा है, यू कैन डोनेट, आपके पास खाना है, यू कैन डोनेट, आपके पास एनर्जी है, यू कैन डोनेट, यू कैन हेल्प समवन। आपके पास एनर्जी है, ताकत है, आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं, आप किसी की मदद कर सकते हो। इसी को कहा जाता है दूसरी भाषा में इंसानियत। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पलक मुछाल करके एक सिंगर है जिन्होंने एक टाइगर में लापता सॉन्ग गाया था, यू कैन गो एंड सर्च इफ यू वांट। उनका बायोग्राफी पढ़ा मैंने, वो इंदौर से ही है, मेरे करीबी हैं। वो जब स्टेज शो करती थी, कोई प्रोग्राम करती थी, उससे जो फीस मिलती थी उससे वो छोटे बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन करवाती थी, जिनको भी हार्ट की जरूरत होती थी। आप सोचो, एक तरफ ये पलक मुछाल, इन्होंने सिंगिंग की और अपनी हेल्प देना शुरू की उन छोटे विक्टिम बच्चों को जिनको जरूरत है हार्ट की, उनकी प्रॉब्लम है, अपने पैसे यहाँ पे लगाए। सडनली इन्हीं पलक मुछाल को सलमान खान की मूवी में काम मिल जाता है, सिंगिंग करने का मौका मिल जाता है और वो सॉन्ग बहुत सुपर डुपर हिट हो जाता है। कैसे? धम्म, दैट्स कॉल इंसानियत, दैट्स कॉल कर्मा, दैट्स कॉल करनी। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में जैसा करोगे वैसा भरोगे कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में जैसी करनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा बो रहा है ना वैसा ही काटेगा, कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि आज तू गलत कर रहा है तो तुझे फ्यूचर में कीड़े। दैट्स ऑल कॉल्ड धम्मा, इंसानियत, कर्मा, करनी, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, दैट्स ऑल प्रोनाउंसिएशन, सब आपस में मिले जुले हैं, बोलते हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ विपश्यना बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, लॉ ऑफ गीता बोलते हैं, लॉ ऑफ कुरान बोलते हैं, लॉ ऑफ बाइबल बोलते हैं, इसी को इंसानियत बोलते हैं, इसी को दया बोलते हैं, इसी को दान बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे मंगल मैत्री। मंगल मैत्री आपने जो प्रकृति से लिया है आपको लौटाना है। किस तरीके से लौटाना है? अब जरूरी नहीं है कि आप हर इंसान की मदद कर पाए, आपकी जिंदगी में 100-200 दोस्त होंगे मुश्किल से, बट आप में ताकत कितनी होती है कि आप चाहें तो लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। इस दुनिया में है लोग जो कि लाखों लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि मैं एक कोशिश में हूँ, मैंने जो विपश्यना में सीखा मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ। नाउ मेरे 1000 व्यूज में से 500 लोग इन बातों को अगर समझ जाते हैं, 250 लोग सोच लेते हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे, 100 लोग ट्राई करना शुरू कर देते हैं, 10 लोग उस पर कायम रह पाते हैं, किसी एक इंसान ने उसको पूरी तरीके से हासिल कर लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, थोड़ी बहुत भी बदल गई, मेरा धम्म पूरा हो गया, मेरी इंसानियत पूरी हो गई, मेरा कर्म पूरा हो गया। यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग शायद सोचते भी होंगे, व्यूज देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये इंसान पागल है क्या, इसके ना व्यूज आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं इतने, बट ये कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड कर रहा है, शायद ये पैसे के लिए कर रहा होगा, शायद नथिंग, आई एम हैविंग सम डिफरेंट थिंग फॉर सोर्स ऑफ इनकम। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये विपश्यना के आने के बाद मैंने चेंज किया, धम्म के लिए कर रहा हूँ, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, कर्म के लिए कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ, लॉ ऑफ विपश्यना के लिए कर रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी के लिए कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूँ, जैसा मैं आज बो रहा हूँ, शायद 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद वही काटूंगा। शायद आप लोगों में से कोई एक इंसान मेरे बुढ़ापे में मेरे सामने आएगा और बोलेगा कि आप वही जो वीडियोस बनाते थे, आपके कारण मेरी लाइफ चेंज होगी। वो दिन होगा मेरे आज की करने का फल। मंगल मैत्री हम लोग समझ रहे थे। मंगल मैत्री, आप एक इंसान है, आपको एक बार में 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को मदद करना है। आप फिजिकली जाके किसी की मदद नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हजारों लोगों को डोनेट करते बैठे, और ना ही इसकी जरूरत है।
आपको सिंपली क्या करना होता है, जब आप विपश्यना कर रहे होते हैं घर पे, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो आपको अपने अंदर से भावनाएं निकालनी होती है उन लोगों के लिए, उन विक्टिम्स के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए। लाइक मेरा एग्जांपल अगर ले लें, मैं जब विपश्यना करता हूँ आंखें बंद करने के बाद, मैं सिंपली क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, चाहे वो मेरे सामने से गुजरे हो, मैंने उनसे बात नहीं की हो, मैंने सिर्फ उनको देखा हो, उनकी नज़रें मुझसे टकराई हो, चाहे मैं बस में ट्रेवल कर रहा था, चाहे मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, आज दिन भर में मेरी आंखें जितने लोगों को देख पाई हैं, जितने लोगों को नहीं देख पाई हैं, जितने लोग मेरे आसपास से गुजरे हैं, उन सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां भरने के लिए थैंक यू सो मच भगवान। उन सभी को खुश रखने के लिए थैंक यू सो मच भगवान। उनको बहुत सारी खुशियां उनकी लाइफ में देने के लिए, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस डालने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनके मम्मी पापा, उनकी फैमिली को खुश रखने के लिए थैंक यू सो मच भगवान। वो हमेशा खुश रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के लिए थैंक यू सो मच भगवान। बस इतना करना होता है आपको, सिर्फ 5 मिनट लगता है बस, बट इसकी ताकत इतनी खतरनाक है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल टेक्निक है, आप अपनी खुद की बना सकते हो कि आप किस तरीके से लोगों को प्रार्थना देना चाहते हैं। आप फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, पैसे की, अन्न की, कपड़े की नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन हेल्प बाय वाइब्स ओनली। आपकी वाइब्रेशन से उनको प्रार्थना मिल जाएगी, आपकी वाइब्रेशन से उनकी जो प्रॉब्लम है शायद उसमें राहत मिल जाएगी। एटलीस्ट उनको नहीं मिलती तो आपके माइंड को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल चीज कर रहे हैं। ये काम पूरी दुनिया में 99% लोग नहीं करते हैं। आप ये काम अगर करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली आप दुनिया के 1% लोग में तो ऐसे ही आ जाते हैं। मैंने सर्च भी किया था कि दुनिया में कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जो विपश्यना करते हैं। आई वाज शॉक कि 800 करोड़ की आबादी है दुनिया में, जिसमें मुश्किल से 8 करोड़ लोग भी नहीं कर रहे हैं। उसका रैंडम आया 0.08%, 0.01%। अगर आप ये चीज़ करना शुरू कर देते हो, अगर आप लोगों को प्रार्थना देना शुरू कर देते हो, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हो, आप दुनिया के स्टार्टिंग के 1% लोग में अपने आप आ जाते हो। मैं अपने दुश्मनों को भी वाइब्स दे पा रहा हूँ, उनकी प्रार्थना कर पा रहा हूँ। उनके लिए साथ किसी ने चीट किया था, आज भी मैं उसको प्रार्थना दे पा रहा हूँ कि वो जहाँ कहीं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसने जो मेरे साथ चीट किया, उसके बदले उसको जो खुशियाँ मिली है वो हमेशा उसको बरकरार रहे। जिस तरीके से भगवान मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहे हैं, उसके कर्मों का फल उसको दे देंगे, उसको ज़रूरत भी है। भगवान प्लीज़ उसे सही रास्ते पे लाइए, वो जहाँ भी कहीं भी है, वो और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। ये मैं मेरे दुश्मन के लिए प्रोनाउंस करता हूँ। इतना पावरफुल माइंड है मेरा, तो अपने दोस्तों के लिए मैं कितना करता हूँ, खुद के लिए कितना करता हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कितना करता हूँ। सोचने वाली बात है। अगर आपको भी इतना स्ट्रांग बनना है, जस्ट डू दिस सिंपल थिंग। बहुत टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट यार। अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते, आपकी जिंदगी व्यर्थ है, मतलब नहीं है आपके जीने का। मैं दुर्गेश मौर्य जो सीख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका मंगल हो। मिलता हूँ अगले वीडियो।